आज का हमारा पहला सिनोनिम्स है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का अर्थ होता है अस्पताल का अलग कमरा। जैसे कि हम कोरोना के समय में हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्वारंटाइन शब्द का बहुत यूज़ होता है, तो हम इसे इंग्लिश में ही जानना ज़रूरी नहीं है, हमें हिंदी में भी जानना चाहिए। क्वारंटाइन का अर्थ होता है अस्पताल का अलग कमरा। जो पेशेंट होते हैं जिनको घर में क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उनका अस्पताल, उनका घरों में ही एक अस्पताल जैसा एक अलग कमरा बना दिया जाता है। इनके सिनोनिम्स है आइसोलेशन, हॉस्पिटल, सिक बे। एंड नेक्स्ट है हमारा एकेडमिकल। एकेडमिकल का अर्थ होता है शास्त्रीय। शास्त्रीय जो शास्त्र का ज्ञाता हो। और इनके सिनोनिम्स है बुकिस। बुकिस का अर्थ भी आप देख रहे हैं किताबी। किताबी मतलब वही होता है जो किताब को हमेशा पढ़ता रहता है, किताबों से लगा रहता है। और लर्नड। लर्न का अर्थ होता है सीखा। जो पढ़ने लिखने में जिज्ञासु होता है, जो सीखने की इच्छा रखता है, उसे लर्न कहते हैं। लेटर्ड। लेटर्ड का अर्थ होता है विद्वान। विद्वान जो कि बहुत ज्ञानी होता है, उसे विद्वान कहा जाता है। स्कॉलरली। स्कॉलरली का अर्थ होता है विद्वतापूर्ण। विद्वतापूर्ण उन्हें कहा जाता है जो बहुत विद्वान होते हैं, उन्हें विद्वतापूर्ण कहा जाता है। लिटरेरी। लिटरेरी का अर्थ होता है साहित्यिक। जो साहित्य का ज्ञान रखता हो, जो साहित्य से लगाव रखता हो, जो साहित्य के बारे में जानता हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबंडन। अबंडन का अर्थ होता है छोड़ना। और इनके सिनोनिम्स हैं लीव। लीव मतलब भी छोड़ना होता है। फॉरसेक। फॉरसेक का अर्थ भी छोड़ना, त्यागना होता है। डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का अर्थ रद्द करना होता है। वैकेट का मतलब खाली होता है। तो हमने देखा कि अबंडन के सिनोनिम्स लीव, फॉरसेक, डिस्कार्ड, वैकेट होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का अर्थ होता है असामान्य। अनयूजुअल का भी अर्थ असामान्य होता है। और इसके एक और सिनोनिम्स है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का अर्थ होता है अनियमित। रेगुलर का अर्थ होता है नियमित, जो अपने काम में नियम के साथ चलता है। और इर्रेगुलर मतलब जो अनियमित चलता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबोलिश। एबोलिश का अर्थ होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना। और इसके सिनोनिम्स है इरेडिकेट। इरेडिकेट का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना। रिमूव का अर्थ होता है हटाना। नलिफाई का अर्थ होता है उठा देना। डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट कर देना। तो एबोलिश के सिनोनिम्स है इरेडिकेट, रिमूव, नलिफाई, डिस्ट्रॉय। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है स्वतः और पूर्ण। जो पूर्ण हो उसे एब्सोल्यूट कहा जाता है। ऑटोक्रेटिक, निरंकुश, जिसमें अंकुश लगाया नहीं जा सकता। डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल मतलब तानाशाह। तानाशाह। लॉर्डली। लॉर्डली का अर्थ होता है गर्वित। डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का अर्थ होता है कट्टर। अनलिमिटेड का अर्थ होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। और फाइनल। फाइनल का अर्थ होता है अंतिम, आखिरी। तो हमने देखा एब्सोल्यूट का सिनोनिम्स है ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, लॉर्डली, डॉगमेटिक, अनलिमिटेड एंड फाइनल। एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का अर्थ होता है गति को बढ़ाना। जब हम बाइक चलाते हैं तो उनमें हमको कहा जाता है कि एक्सेलरेटर को बढ़ाओ। एक्सेलरेटर मतलब गति बढ़ाना। और इसके सिनोनिम्स है इंक्रीज, क्विकन। क्विकन मतलब किसी काम को जल्दी करना। जब हम एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं तो हमारा गाड़ी जल्दी से आगे बढ़ने लगता है। तो एक्सेलरेट के सिनोनिम्स है इंक्रीज एंड क्विकन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसेसरीज। एसेसरी। एसेसरी का अर्थ होता है सहयोगी। और इसके सिनोनिम्स है कंपेनियन। कंपेनियन का अर्थ होता है साथी। एसोसिएट। एसोसिएट शब्द का अधिकतर इस्तेमाल बिजनेसमैन लोग करते हैं। वो अपने सहयोगी को एसोसिएट्स ही कहते हैं। एलाई। एलाई मतलब संधि भी होता है, मित्र भी होता है। बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे नेशंस, बहुत सारी कंट्रियाँ जब कोई देश के साथ कोई समझौता करती है तो उसे एलाई कहते हैं। उसका अर्थ होता है मित्र, सखा, साथी। एक्म्प्लिस। इसका अर्थ होता है सह अपराधी, जो अपराधियों में साथ देने वाला हो।
कलीग का अर्थ होता है सहयोगी, जो साथ पढ़ने वाला होता है, साथ काम करने वाला होता है, उसे कलीग कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट सिनोनिम्स है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना। जब कोई गाड़ी चलाता है और कहीं अगर उसकी गाड़ी अगर ठुक जाती है तो हम कहते हैं कि उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ना सिर्फ गाड़ी ठुकने से ही, कभी आपका हाथ कट गया, यही कुछ दुर्घटना हो गई तो उसे भी एक्सीडेंट ही कहा जाता है। मिसहैप, मिसहैप का अर्थ आपत्ति होता है। कुछ काम कर रहे हैं, उसमें कोई अड़चन आ गई तो उसे आपत्ति कहते हैं। क्लैमिटी, क्लैमिटी का भी अर्थ एक्सीडेंट होता है। डिज़ास्टर, डिसास्टर का अर्थ होता है मुसीबत आ जाना। मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर का अर्थ होता है दुर्गति। एकॉर्ड, एकॉर्ड का मीनिंग होता है सहमति, किसी चीज़ के लिए सहमति लेना। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का अर्थ होता है समझौता। हम अक्सर टीवी में, आम जिंदगी में देखते हैं कि हमें कई चीज़ों का समझौता करना पड़ता है, तो उसके लिए हम एग्रीमेंट पेपर बनवाते हैं, तो यह वही वाला समझौता है। हारमोनी, हारमोनी मतलब सामंजस्य, समझ के जो काम किया जाए। ग्रांट, ग्रांट मतलब होता है अनुदान। नेक्स्ट एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का अर्थ होता है संचित करना, किसी चीज़ को जमा करना। कलेक्ट का अर्थ भी होता है जमा करना। एमास का अर्थ भी होता है जमा करना। गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा करना। स्टोर का अर्थ भी होता है जमा करना। एब्सोल्यूट का अर्थ है ठीक, शुद्ध, करेक्ट, एग्जैक्ट। एक्टिव, एक्टिव अर्थ का अर्थ होता है सक्रिय, किसी चीज़ में सक्रियता दिखाना। एगाइल, एगाइल मतलब होता है स्फूर्तिमान। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब शक्ति से भरा हुआ। लाइवली, लाइवली का अर्थ होता है जीवित। अब आप सोचेंगे कि लाइवली और एक्टिव कैसे दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं। एक्टिव मतलब जो सक्रिय है और जो लाइवली मतलब जीवित। जो जीवित है वही तो सक्रिय रहेगा नहीं। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब उत्तेजित, जो बात बात पे उत्तेजित हो जाता है। एक्चुअल, एक्चुअल का मीनिंग है वास्तविक, रियल। एक्चुअल का सिनोनिम्स है रियल। देख लियो, इसे एक्टिव में मत ले लेना, एक्चुअल अलग टॉपिक है। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब दोष लगाना। किसी इंसान को हम जब दोष लगाते हैं तो बोलते हैं कि उसने मुझे ब्लेम किया, तो एक्यूज्ड का अर्थ होता है दोष लगाना। ब्लेम का अर्थ भी होता है दोष लगाना। एक्ट, एक्ट का अर्थ होता है किसी कार्य को करना। डीड, डीड का अर्थ होता है क्रिया, मतलब कोई काम जो करते हैं उस जगह में इसका इस्तेमाल करते हैं। अचीवमेंट का अर्थ होता है कार्य सिद्धि, मतलब किसी कार्य को हम जब पूर्ण कर लेते हैं, सिद्ध हो जाता है, तो उसे हम अचीवमेंट कहते हैं। एक्सक्यूशन, क्रियान्वयन। ये शब्द ज़्यादा जगह यूज़ नहीं होता क्रियान्वयन का हिंदी में, लेकिन एक्सक्यूशन शब्द का इस्तेमाल कई जगह होता है। एकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि, पूर्णता। जब कोई काम पूर्ण हो जाता है, उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, उसे एकम्प्लिशमेंट भी उस जगह को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एक्ट के सिनोनिम्स डीड, अचीवमेंट, एक्सक्यूशन, एकम्प्लिशमेंट।